ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, ताज शरीयत फख्रे अज़हर की सूरत, की सूरत, की सूरत कि हमको मिले जो पीर बरेली वाले हैं। उनकी हदीस लौहे महफूज हो, कुरान हो या उनकी हदीस, जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। जिस तरफ देखा वही नात लिखी देखी है। दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मोहम्मद मादनिल जुदी वल करम वल हिल्म वल कब सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। यादगार ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में हम हाजिर हैं। तो सरापा इश्को मोहब्बत का नाम अख्तर है। सरापा इश्को मोहब्बत का नाम अख्तर है। अताए मालिके जन्नत का नाम अख्तर है। रजा के बाद जमाने में फजले मौला से, रजा के बाद जमाने में फजले मौला से बरेली शहर की शोहरत का नाम अख्तर है। बरेली शहर की शोहरत का नाम अख्तर है। ये बात अपने तो अपने हैं गैर कहते हैं। ये बात अपने तो अपने हैं गैर कहते हैं। किताबे इश्क़े रिसालत का नाम अख्तर है। किताबे इश्क़े रिसालत का नाम अख्तर है। जहां में जितने भी उशाक़ आला हजरत हैं, हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, तुर्किस्तान में, इंग्लिस्तान में, अफगानिस्तान में, सूडान में, अमेरिका में, जर्मनी में, जापान में, हॉलैंड में, मॉरिशस में, मलेशिया में, श्रीलंका में, ऑस्ट्रेलिया में, जिम्बाब्वे में, चीन में, नेपाल में, बांग्लादेश में, भूटान में, इंडोनेशिया में, मलेशिया में, सीरिया में, अल्जीरिया में, ओमान में, मशरिक में, मगरिब में, शिमाल में, जुनूब में, बर्रे आज़म में, बर्रे सगीर में, जहां में जितने भी उशाक़ आला हजरत हैं, जहां में जितने भी उशाक़ आला हजरत हैं, सभी के कल्ब की हरकत का नाम अख्तर है। सभी के कल्ब की हरकत का नाम अख्तर है। जरा सा बुग़्ज़ का चश्मा उतार कर देखो, जरा सा बुग़्ज़ का चश्मा उतार कर देखो, जमाने भर की जरूरत का नाम अख्तर है। जनाजा देखकर ये साफ हो गया जाहिर, जनाजा देखकर ये साफ हो गया जाहिर, मेरे नबी की इनायत का नाम अख्तर है। ये नाम इसलिए प्यारा है अहले सुन्नत का, ये नाम इसलिए प्यारा है अहले सुन्नत का, ये नाम इसलिए प्यारा है अहले सुन्नत को, ये नाम इसलिए प्यारा है अहले सुन्नत को। हुजूर ताजे शरीयत का नाम अख्तर है। हुजूर ताजे शरीयत का नाम अख्तर है। नहीं है खौफ हमें इसलिए जमाने का। तवज्जो चाहूंगा, निहायती बेबाकी से ये शेर पेश कर रहा हूं और रुसूख और यकीन के साथ। नहीं है खौफ हमें इसलिए जमाने का, नहीं है खौफ हमें इसलिए जमाने का, हमारे पीरे तरीकत का नाम अख्तर है। हमारे पीरे तरीकत का नाम अख्तर है। और सियाह शब के मुसाफिर को ये खबर कर दो, सियाह शब के मुसाफिर को ये खबर कर दो, चरागे राहे हिदायत का नाम अख्तर है। जितने अक्ल से पैदल अभी नहीं समझे, हैं जितने अक्ल से पैदल अभी नहीं समझे, रजा की एक करामत का नाम अख्तर है। अभी तकरीर हो रही है, मंजूम तकरीर हो रही है, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। है जितने अक्ल से पैदल अभी नहीं समझे, रजा की एक करामत का नाम अख्तर है। खुद अपने मुंह से मुहक्किक बने बहुत लेकिन, खुद अपने मुंह से मुहक्किक बने बहुत लेकिन, रजा के इल्मी वरासत का नाम अख्तर है। रजा के इल्मी वरासत का नाम अख्तर है। जितने दीन के दुश्मन वो कहते फिरते हैं, बहुत अच्छा काफिया है, समात कीजिएगा। है जितने दीन के दुश्मन वो कहते फिरते हैं, हमारे वास्ते दिक्कत का नाम अख्तर है। जितने दीन के दुश्मन वो कहते फिरते हैं, हमारे वास्ते दिक्कत का नाम अख्तर है। बफैज़े सैयद अबरार हम गुलामों के, बफैज़े सैयद अबरार हम गुलामों के,
मुईन रोज़े क़यामत का नाम अख्तर है, मुईन रोज़े क़यामत का नाम अख्तर है। और जनाजे में जो अकीदतमंदों की मुरीदों की कसरत थी, उस कसरत ने ये बता दिया कि अहमद रजा का ताजा गुलिस्तां है आज भी, खुर्शीद इल्म उनका दरख्शां है आज भी, सबुन से जलने वालों के गुल हो गए चराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज। मैं अभी जनवरी में 2019 में अभी 5-6 महीने पहले बांग्लादेश गया, इंडिया से बाहर तकरीर की 4 तकरीरें हुई। वहां भी तकरीर के दरमियान उशाक़े आला हजरत नारा लगा रहे थे, इश्क मोहब्बत आला हजरत, इश्क मोहब्बत आला हजरत। हजारों का मजमा है, लाखों का मजमा है और सबका यही नारा इश्क मोहब्बत आला हजरत। मैंने वहां मोहब्बत देखकर ये कहा था, ये सही है कि वादी रजा की कोहे हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। माहिर तहकीकात फिक़हिया, आलिम तहकीकात हदीसिया, नाइब खैरुल बरिया, हुजूर ताजुश शरिया, बदरुत तरीका, आलमुल उलमा, अफजलुल फज़ला, सैयदी व सनदी व मुर्शिदी, अल्लामा अशाह मुफ्ती अख्तर रजा खान अजहरी अलैहि रहमतुर रिज़वान खुद फरमाते हैं, मुनव्वर मेरी आंखों को मेरे शम्सुद्दुहा कर दें, गमों की धूप में वो साये जुल्फे दोता कर दें, जहां बानी अता कर दें, भरी जन्नत हिबा कर दें, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दें, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दें, जमी को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें, जहां में आम पैगाम शह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीद वफा कर दें, नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दें, पेदर मादर बिरादर मालो जा उन पर फिदा कर दें, मुझे क्या फिक्र हो अख्तर मेरे यावर है वो यावर, बलाओं को जो मेरी खुद गिरफ्तारे बला कर दे। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, ताजो शरिया, ताजो शरिया। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर ताजुश शरिया अलैहि रहमा के फैज़ो बरकत से माला माल फरमाए, आमीन। और अल्लाह ताला हुजूर ताजुश शरिया के दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। अब एक बार सारे हाजरीन कलमा शरीफ का जिक्र फरमा ले, कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार और जिक्र करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। एक बार और कलमा शरीफ का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। अब सब बोलें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस अकीदे के साथ हम फरीदापुर चौधरी में, हम बरेली शरीफ में, हिंदुस्तान में हैं, लेकिन हमारा अकीदा है हमारे नबी हमारी आवाज सुनते भी हैं और जवाब भी अता फरमाते। आला हजरत फरमाते, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम। देखिए आला हजरत फरमाते, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले फरियाद उम्मती जो करे हाल जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। हजरत नईम अख्तर भाई ने जो कलाम अभी अभी पेश किया मदीना शरीफ के ताल्लुक से, क्या था उसका मतलब? हम भी काश मदीने में बुलाए जाते, शाह कौनैन के मेहमान बनाए जाते। ये शेर कितना बुलंद है, वजनी है। मदीना शरीफ जाने वाला मुस्तफा का मेहमान, मदीना शरीफ और मक्का शरीफ जाने वाले अल्लाह के मेहमान, रसूलुल्लाह के मेहमान। आपको अगर आपका प्रधान दावत दे दे कि आप मेरे मेहमान हैं, तो पूरे मोहल्ले में आप अपनी दावत का प्रचार करेंगे कि प्रधान जी ने मुझे दावत दी है। अगर एमएलए ने दावत दे दी तो आप तो खुशी के मारे रिश्तेदारों को फोन करेंगे कि आज विधायक जी का मैं मेहमान हूं।
सांसद ने किसी एमपी ने दावत दे दी तो आप दावतनामा लोगों को दिखाएंगे और खुशी का इजहार करेंगे कि मैं सांसद का मेहमान हूं। किसी को सीएम ने दावत दे दी तो खुशी से वो फूले नहीं समाएगा कि चीफ मिनिस्टर का मेहमान हूं। किसी को पीएम ने दावत दे दी तो खुशी से आप कहेंगे यादगार दावत है, मैं पीएम का मेहमान हो। तवज्जो चाहूंगा, जो दुनियादार का मेहमान होता है तो जब उसे इतनी खुशी होती है, यहां जो मक्का शरीफ और मदीना शरीफ जाने वाले होते हैं वो दुनियादार के नहीं परवरदिगार के मेहमान होते हैं। और जो परवरदिगार का मेहमान होता है वो बड़ा ज़ीशान होता है। और क्या बात है कि इस वक्त हुज्जाजे किराम हज को जा रहे हैं ना, पूरी दुनिया से जा रहे हैं। हुज्जाजे किराम जा रहे हैं, अरकाने हज अदा करने जा रहे हैं, लेकिन सुन्नी से आप पूछेंगे कहां जा रहे हो, वो कहेंगे मदीना शरीफ जा रहे हैं। नौजवानों तवज्जो चाहूंगा, तकरीर लंबी नहीं होगी लेकिन जितनी देर होगी इंशाअल्लाह इश्क रसूल में डूबी हुई गुफ्तगू होगी। आप फरीदापुर चौधरी में भी झूमेंगे, अपने अपने घरों पे भी झूमेंगे और मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में भी झूमेंगे इंशाअल्लाह। क्योंकि ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं, ज़ेरे साया हम उनके रहते हैं जिनका साया नजर नहीं आता। झोलियां सबकी भरी जाती है, झोलियां सबकी भरी जाती है, देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता, देने वाला नजर नहीं आता। मैंने अजीम भाई से पूछा कि आपका इरादा है हज बैतुल्लाह का? अजीम भाई सिद्दीकी यही कहते हैं, हाँ मेरी तमन्ना है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने दानिश साहब से पूछा, मैंने लादेन साहब से पूछा, आसिफ भाई से पूछा, जीशान बेग से पूछा क्या आपकी भी कुछ तमन्ना है? इन्होंने कहा हमारी तमन्ना दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने सामईन से पूछा कि आप क्या दुआ करते हैं? सबने यही जवाब दिया, हम जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, ऐशा के बाद, फजर के बाद यही दुआ करते हैं, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने इन प्यारी माँ बहनों से पूछा आपकी क्या दुआ? ये भी यही कहती है, दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मेरे जहन में एक बात पैदा हो गई, एक सवाल पैदा हो गया कि काबा मक्का शरीफ में है लेकिन सुन्नी मदीने की दुआ क्यों कर रहा है? तवाफ मक्का शरीफ में होता है लेकिन सुन्नी मदीने की दुआ क्यों कर रहा है? अरकाने हज मक्का शरीफ में अदा किए जाते हैं, सफा मरवा मक्का शरीफ में, मैदान मिना मक्का शरीफ में, मैदान अरफात मक्का शरीफ में, मैदान मुजदलिफा मक्का शरीफ में, मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में, मुल्तज़म मक्का शरीफ में, हतीम काबा मक्का शरीफ में, लेकिन मदीने जाने की दुआ क्यों हो रही है? सफा मरवा मक्का शरीफ में है लेकिन मदीने जाने की दुआ क्यों हो रही है? मैंने अपने मुजद्दिद से पूछा, मैंने आला हजरत से पूछा, ओ मुजद्दिद इस्लाम आपने भी यही मिजाज दिया, काबे का नाम तक न लिया, तैबा ही कहा। पूछा किसी ने जबकि नुहजत किधर की है, जानो दिल होशो खैरत सब तो मदीने पहुंचे, क्यों नहीं चलते रजा, सारा तो सामान गया। आपने भी यही फरमाया कि तैबा में मर के ठंडे चले जाओ, आगे बंद सीधी सड़क ये शहर शफात नगर की है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत। मैंने कहा ओ मुजद्दिद इस्लाम आपने भी यही मिजाज दिया है, आपने भी यही मिजाज दिया है, उन्हें जाना उन्हें माना न रखा, गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया, मैंने रोज़े ताजुश शरिया पे पहुंचकर भी यही सवाल किया, आलम तसव्वुर में ओ ताजुश शरिया, ओ वारिसे उलूम आला हजरत, ओ फख्रे अजहार आपने भी यही मिजाज दिया है। ताके फुरकते तैबा कल्बे मुज़महिल जाता, काश गुंबदे खसरा देखने को मिल जाता, उनके दर पे अख्तर की हसरतें हुई पूरी और साइले दरे अक़दस
कैसे मुनफिल जाता, मौत लेके आ जाती, जिंदगी मदीने में मौत से गले मिलकर जिंदगी में मिल जाता तो ताजुश शरिया की बारगाह से और आला हजरत की बारगाह से जवाब आया, हाँ काबा मक्का शरीफ में है, हाँ तवाफ मक्का शरीफ में होता है, हाँ मैदान अरफात मक्का शरीफ में है, हाँ मुजदलिफा मक्का शरीफ में है, हाँ अरफात मक्का शरीफ में है, हाँ मकाम इब्राहिम मक्का शरीफ में है, काबा मक्के में है और काबे का काबा मदीना शरीफ में है। हाजियो आओ शहनिशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, यादगारे ताजो सरिया, मसलके आला हजरत, हजरत अलावा जिक्रुल्लाह साहब किबला। हमें जवाब मिला बारगाह रज़ा से, हाँ काबा अगरचे मक्का शरीफ में है लेकिन ये काबा, तवज्जो चाहूंगा मैं, काबा मुस्तफ़ा के सदक़े में मकाम इब्राहिम, मुस्तफ़ा के सदक़े में सफ़ा मरवा, मुस्तफ़ा के सदक़े में मैदान मेना, मुस्तफ़ा के सदक़े में अरफात, मुस्तफ़ा के सदक़े में मुज़दलिफ़ा, मुस्तफ़ा के सदक़े में और हतीम, मुस्तफ़ा के सदक़े में मुल्तज़म, मुस्तफ़ा के सदक़े में अरकान हज, मुस्तफ़ा के सदक़े में और ये हज के अरकान और हज की फजीलत मुस्तफा की अता से, और आगे चलो शम्सो कमर मुस्तफा के सदके में, बरगो समर मुस्तफा के सदके में, खुशको तर मुस्तफा के सदके में, जिन्नो बशर मुस्तफा के सदके में, शजरो हजर मुस्तफा के सदके में, लालो गोहर मुस्तफा के सदके में, हैवानात नबातात जमादात कायनात मुस्तफा के सदके में, आफताब की ताबानी, चांद की दरख्शानी, समंदर की सैलानी, मौजों की दुयानी मुस्तफा के सदके में, फूलों की महक, कलियों की चटक, जर्रों की दमक, सितारों की चमक मुस्तफा के सदके में, सदाकत अदालत सखावत शुजात दौलत सरबत इज्जत अजमत नबूवत रिसालत वलायत मार्फत खिताबत इमामत मुस्तफा के सदके में, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है, मक्के में काबा है और मदीने में काबे का काबा है, हज मक्के में होता है और शफाअत का परवाना मदीना शरीफ से मिलता है। बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक शफाअत का परवाना मदीना शरीफ से मिलता है। मंजार कब्री वजबत लहू शफाती, जाने आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन अनीसुल गरीबीन सिराजुल सालिकीन शम्सुल आरिफीन शफीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन इमामुल अव्वलीन वल आखिरीन ताहा व यासीन ने फरमाया कि जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं उसकी शफाअत फरमाऊंगा। अब आला हजरत फरमाते हैं, शफाअत करे हश्र में जो रजा की, सिवा तेरे ये किसको कुदरत मिली है। तो खुशनसीब हजरात हज बैतुल्लाह के लिए जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। दो शेर में पेश करना चाहता हूं अगर इजाजत हो तो। आपको ऐसा लगेगा कि आप रात में 2 बजे तकरीर नहीं सुन रहे बल्कि 10 बजे सुन रहे हैं। मुझे ये शेर बहुत पसंद है। शायर इस्लाम हज़रत क़ारी नईम अख्तर साहब क़िबला की खुसूसी तवज्जो के साथ कि दर्द हिज्र, सुभान अल्लाह, एक बार कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दर्द हिज्र नबी बढ़ रहा है, सोज़े फुरकात से जलता है सीना, दर्द हिज्र नबी बढ़ रहा है, सोज़े फुरकात से जलता है सीना, है तमन्ना के मरने से पहले एक नजर देख लेते मदीना, है तमन्ना के मरने से पहले एक नजर देख लेते मदीना, दर्द हिज्रे नबी रहा है, दिल मेरा है शिकस्ता तो क्या गम, इसमें रहते हैं शाहिद आलम, दिल मेरा है शिकस्ता तो क्या गम,
जिसमें रहते हैं शाही दो आलम, जब से मेहमा हुए हैं वो दिल मेरा बन गया है मदीना। दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है। एक शेर और है काबिले गौर है कि सबसे गुंबाद में रब्बुल औला ने अंजुमन एक ऐसी सजाई, सबसे गुंबाद में रब्बुल औला ने अंजुमन एक ऐसी सजाई, दाएं सिद्दीक बाएं उमर और बीच में ताजदार मदीना। दाएं सिद्दीक बाएं उमर और बीच में ताजदार मदीना। बारगाह रिसालत में फरियाद अपनी फरियाद लेकर चला है। बारगाह रिसालत में फरियाद अपनी फरियाद लेकर चला है। ऐ क़ज़ा कुछ तो लिल्लाह रुक जा, दो कदम रह गया है मदीना। दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है, सो से फुरक़ान से जलता है सीना। है तमन्ना के मरने से पहले एक नजर देख लेते, सब मिलकर बोले मदीना। एक नजर देख लेते, एक नजर देख लेते मदीना। अच्छा एक शेर और याद आया है, इजाजत हो तो पेश कर दूं कि मुझको तूफान के मौजों का क्या डर, खुद गुजर जाएगा रुख बदल कर। मुतालिमीन भी थोड़ी तवज्जो करें, बोलते कभी कभी सुभान अल्लाह। मुझको मौजों के तूफान का क्या डर, खुद गुजर जाएगा रुख बदल कर। ना खुदा जब है प्यारे मोहम्मद, कैसे डूबेगा मेरा सफीना। दर्द हिजरे नबी बढ़ रहा है, सो से फुरक़ान से जलता है सीना। है तमन्ना के मरने से पहले एक नजर देख लेते मदीना। अच्छा 3 लाख रुपए खर्च होते हैं हज के लिए। अगर आप जाएंगे तो आप अगर प्राइवेट टूर से जाते 3.25 लाख 3.5 लाख रुपए खर्च होते। अब गरीब फरीदापुर चौधरी में बैठकर सोच रहे हैं, मौला मेरे पास इतनी दौलत नहीं, सरबत नहीं कि मैं ये इनाम हासिल कर सकूं, ये फजीलत हासिल कर सकूं। ए मौला मेरे पास इतनी इस्तेताअत नहीं कि मैं ये सवाब हासिल कर सकूं। ए मौला हमारे लिए भी कोई नुस्खा है तो जिक्रुल्लाह कादरी की ज़बानी प्यारे नबी की प्यारी हदीस शरीफ सुनिए और ईमान ताज़ा कीजिए। बहुत प्यारी हदीस शरीफ मिशकात शरीफ किताबुल बिर्र वसीला सफ़ा नंबर 421। काला अलैहिस्सलाम मा मिन वलदिन बारी यंज़ुरु इला वालिदै नज़रत रहमा इल्ला कतबल्लाहु लहु बिकुल्ली नज़रतिन हज्जतन मबरूरा औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। बेशक जिंदाबाद बेशक। मैं अपने मौजू की तरफ बहुत जल्दी लौट कर आऊंगा, लेकिन चूंकि नौजवानों की कसरत है जलसे में मैंने सोचा कि एक पैगाम दे दूं, ऐसा पैगाम कि इस पैगाम का फरीदापुर में चर्चा हो और जब मेरी आवाज महफूज होकर हिंदुस्तान भर में फैल जाए तो हिंदुस्तान भर के सुन्नी मुसलमान सुन्नी अवाम इस पैगाम से इस्तिफादा करें। मेरी नीयत में बहुत खुलूस है, समात कीजिएगा। या न सूरत देखी जाती है न सीरत देखी जाती है, या तो बोलने वाले की नीयत देखी जाती है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। बेशक तो नीयत में खुलूस है। अर्ज कर रहा था मैं कि 3.5 लाख रुपए हमारे पास नहीं, हज बैतुल्लाह का सवाब कैसे मिलेगा? तो आका ने फरमाया अन्नज़्रु इला वज्हिल वालिदैन इबादा,
ए दीवानो परवानो फरदानो मस्तानो जाबाजो सरफरोशो मुजाहिदो मोमिनो, माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखा करो। माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देखना इबादत है। मिलकर बोलो सुभान अल्लाह। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी माँ मेरे बाप आपके कदमों पे कुर्बान। वो सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम रसूल मुहतशम शफीउल उमम शहरयार इरम ताजदार हरम सैयदुल अरब वल अजम साहिब जूदो करम, ये इबादत है तो कैसी। तो जो हदीसे पाक अभी पेश की मैंने उसका खुलासा और तर्जमा, आका फरमाते जब औलाद मोहब्बत से माँ बाप का चेहरा देखती है तो अल्लाह ताला हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब अता फरमा देता है। जोर से बोले, हाथों को माँ बाप के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। हर हर नजर के बदले हज मकबूल का सवाब। शेर मैं अपना शेर पेश करता हूं, इजाजत है? ये मेरा अपना साथी शेर कि माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। माँ की खिदमत करो मेरे भाई, उनकी खिदमत से रहमत मिलेगी। सच तो ये है कि खिदमत से उनकी तुमको मौला की जन्नत मिलेगी। ए फरीदापुर के नौजवानों, अगर माँ नाराज है बाप नाराज है तो इबादत किसी काम की नहीं, रियाजत किसी काम की नहीं, तकरीर सुनते रहो मुफीद नहीं, उलमा को देखते रहो मुफीद नहीं, पीर साहब का हाथ चूमते रहो मुफीद नहीं। माँ नाराज बाप नाराज तो अल्लाह ताला नाराज, माँ बाप राजी तो अल्लाह ताला राजी। माँ बाप की नाराजगी में अल्लाह की नाराजगी है और माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है। लिहाजा माँ बाप को ये मकाम किसी दुनियादार ने नहीं दिया है, परवरदिगार ने दिया है। अब इजाजत दें तो एक हदीस शरीफ सुना दूं, इजाजत सबकी अगर हो तो सुना दूं, इजाजत हो तो सुना दूं, वरना मेरी भी हाजिरी जलसे में बकदरे जरूरत हो चुकी है। अब आपकी समात और ज़ौक़ के ऊपर है। अगर इजाजत हो तो एक हदीस शरीफ सुना दूं, मिलकर बोल दे सुभान अल्लाह। एक हाथ माँ के नाम पर और दूसरा हाथ बाप के नाम पर उठाकर बोले सुभान अल्लाह। सुनिए बुखारी शरीफ जिल्दे सानी सफा नंबर 883 अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला क़ाल जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़क़ाल या रसूल अल्लाह मन अहक़्क़ुन नास बिहुस्नि सहाबती क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा उम्मुका क़ाल सुम्मा मन क़ाल सुम्मा अबूका औ कमा क़ाल रहमतुल लिल आलमीन। जिंदाबाद। मेरे आका के प्यारे सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हदीस शरीफ के रावी हैं। वो फरमाते हैं कि आका दाता माबा मलजा शम्सुद्दुहा बदरुद्दुजा सदरुल उला कहफुल वरा नूरुल हुदा खैरुर रसूल खैरुल बशर खैरुल वरा दाना सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल की बारगाह में एक सहाबी आ गए और आने के बाद सहाबी ने कहा आका इस कायनात में सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? बच्चों गौर से सुनो, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक कौन है? और मेरे आका सबसे ज्यादा किसकी खिदमत की जाए, सबसे ज्यादा किसका ख्याल रखा जाए, सबसे अच्छा बर्ताव किसके साथ किया जाए? ए आका कौन है? माँ है, बाप है, दादा है, दादी है, कौन है? नाना है, नानी है, कौन है? खाला है कि खालू है, कौन है? भाई है कि बहन है, बेटा है कि बेटी है कि बीवी है, चचा है कि भतीजा है, कौन है? कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है?
तो आका ने एक दिल नवाज तबस्सुम के साथ फरमाया, सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है। अरे जोर से बोलो माँ के लालो, सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक की मुस्तहिक तुम्हारी माँ है, प्यारी माँ। और सहाबी ने कहा, मेरे आका सुम्मा मन, माँ के बाद फिर कौन है जो सबसे ज्यादा हुस्ने सुलूक का मुस्तहिक है? तो आका ने फरमाया, सुम्मा उम्मो का, फिर तुम्हारी माँ है। जोर से बोलिए। ये मुस्तफा ने फरमाया। सहाबी ने पूछा, सुम्मा मन, ओ मेरे आका फिर कौन है? तो तीसरी बार आका ने फरमाया, फिर तुम्हारी माँ। सुभान अल्लाह। सहाबी ने फिर पूछा, मेरे आका फिर कौन है? तो आका ने फरमाया, सुम्मा अबू का, फिर तुम्हारे बाप। ओ फरीदापुर चौधरी वालों, मेरी बात को पूरी दुनिया में फैला दो कि आका ने 3 बार फरमाया, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ, तुम्हारी माँ। माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम, माँ की शफकत को सलाम, माँ की इनायत को सलाम, माँ की परवरिश को सलाम, माँ की बख्शिश को सलाम, माँ की चश्मे इनायत को सलाम, माँ की ममता को सलाम। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद। सदियों पहले चीन में जलजला आया। चीन में लाखों लोग मर गए। अल्लाह ताला हमें जलजलों से महफूज रखे। आमीन। आफाते जमीन, या आफाते मशरकी, या आफाते शिमाल, या आफाते जमीनी और जुनूबी और समावी व अर्दी से महफूज रखे। बोलिए आमीन। जलजला आया चीन में, लाखों लोग मर गए सदियों पहले। मलबा हटाया जाने लगा तो कोने में खातून बेहोश मिली और उसका एक बच्चा था, वो भी बेहोश मिला। जब अस्पताल में इलाज शुरू हुआ तो मां को होश आ गया, बेटे को भी होश आ गया। डॉक्टरों की टीम ने देखा कि उस मां की उंगली का किनारा जख्मी है, इस उंगली का किनारा भी जख्मी, दूसरी उंगली का किनारा भी जख्मी, तीसरी उंगली का सिरा भी जख्मी। डॉक्टरों ने पूछा, वो खातून ये उंगली जख्मी क्यों हो गई? खातून कहने लगी कि जब मैं अपने नूरे नजर लगते जिगर के साथ मकान के 2 दीवारों के दरमियान जिंदा थी और ऊपर से एक छत आकर मेरी हिफाजत कर रही थी जो मेरे ऊपर ना गिरी, वो करीब आकर रुक गई। तो मैं जिंदा थी, मेरा बेटा भी जिंदा था। ये दूध के लिए परेशान करने लगा, मैं दूध पिलाती रही। सुबह से शाम तक जब जब दूध का मुतालबा नूरे नजर ने किया, मैं पिलाती रही। रात में दूध का मुतालबा हुआ, मैं पिलाती रही। दूसरे दिन भी दूध रो रो कर मांगने लगा, मैं पिलाती रही। एक वक्त ऐसा भी आया कि मेरे सीने में दूध ना रहा। मेरा बेटा, मेरा नूरे नजर दूध के लिए मुझे परेशान करने लगा। मैं बहुत ज्यादा मुतफक्किर हो गई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई कि अपने बेटे की भूख कैसे मिटाऊं, ग़िज़ा का इंतजाम कैसे करूं। मैं परेशान हो गई। जब कोई यारो मददगार न मिला तो मैंने सोचा कि मेरे सीने में दूध न सही, मेरे बदन में खून तो मौजूद है, मैं अपने बेटे को अपना खून पिला सकती हूँ। वो कहती है कि मैंने अपने दांतों से अपनी उंगली को काटना स्टार्ट किया और जब जख्म बन गया और खून टपकने लगा तो मैंने उंगली बेटे के मुंह में डाल दी। वो खून चूसता रहा, वो खून चूसता रहा। थोड़ी तसल्ली मिल गई। जब रोया, दूसरी उंगली को जख्मी करके उंगली उसके मुंह में डाल दी। वो उंगली चूसता रहा, उसे थोड़ी तसल्ली मिल गई। जब जब वो रोता था मैं उंगली काट कर जख्मी करती थी और जब खून टपकने लगता था तो उंगली बेटे के मुंह में डाल देती थी। इस तरह से मैंने अपने बेटे को अपना खून पिलाया है, अपना खून पिलाया है। डॉक्टरों ने कहा, ओ प्यारी माँ, तुम्हारी मोहब्बत को सलाम, तुम्हारी शफकत को सलाम। माँ वो अजीम नेमत है कि अगर माँ को ये मालूम हो जाए कि बेटे को खून पिलाकर जिंदा रखा जा सकता है तो माँ अपने बेटे को अपना खून पिला देती है। वाह 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 वाह, जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, यादगारे ताजो सैया, बस्ती बस्ती करिया करिया। नारे तकबीर।
तो माँ की अजमत को सलाम, माँ की मोहब्बत को सलाम। दो शेर समात करें, दो शेर समात करें कि दौलत न काम आई वफा काम आ गई। यहाँ फरीदापुर चौधरी में जलसे नूरी में मैं 3 बार हाजिर आ चुका हूँ, 3 बार। दौलत न काम आई वफा काम आ गई, महबूब किबरिया की सना काम आ गई। जब मुबतला हुआ था मुसीबत में एक दिन, मुसीबत में एक दिन, जब मुबतला हुआ था मुसीबत में एक दिन, उस वक्त मेरी माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। और कमेटी के अफराद इजाजत दे तो मफहूम तो वही है, शेर में थोड़ी तब्दीली है। एक दूसरा शेर पेश कर इजाजत जी। सादा दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत, मसाइल भी थे बहुत, दुश्वार रास्ते थे, मसाइल भी थे बहुत। हर एक कदम पे माँ की दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई, दुआ काम आ गई। तो औलाद के हक में माँ बाप की दुआ रद्द नहीं होती है बल्कि कबूल होती है। एक नारा मैं लगाता हूं, आपको जवाब देना है, करते रहेंगे। उठाकर माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप की खिदमत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे, माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। तो शादी से पहले भी मोहब्बत हो और शादी के बाद भी मोहब्बत हो। देखा ये गया है कुछ मकामात ऐसे हैं कि वहाँ इस्लामी तहजीब से लोग दूर हैं, मगरबी तहजीब वहाँ पे गालिब है, इस्लामी तालीम से लोग दूर हैं, मगरबी तालीम वहाँ पे गालिब है। वहाँ माँ बाप को बोझ समझा जाता है। शादी से पहले बातचीत भी हो रही है, साथ में खाना पीना भी हो रहा है, साथ में रहना सहना हो रहा, लेकिन शादी के बाद बातचीत बंद, गुफ्तगू बंद, सलाम बंद, कलाम बंद, ताम बंद, एक साथ आराम बंद। मैं पूछता हूं कि क्या शादी का यही मतलब है कि शादी के बाद माँ बाप से मोहब्बत कम कर दी जाए? नहीं। ओ फरीदापुर चौधरी के मेरे मुअज़्ज़ज़ और मेरे चहीते सामईन, शादी का ये मतलब है कि जितनी मोहब्बत माँ बाप से शादी से पहले थी, शादी के बाद मोहब्बत में और इजाफा हो जाना चाहिए ताकि उनकी दुआ में इजाफा हो जाए और आपके कारोबार में बरकत भी हो, घर में रहमत भी हो। तो माँ बाप से मोहब्बत करें, वरना जो सुलूक आप अपने वालिदैन के साथ करेंगे वही सुलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये बात तजर्बे में आ चुकी है, मुशाहिदे में आ चुकी है। जैसी करनी वैसी भरनी। जी, एक नौजवान शादी के 7 साल के बाद अपनी बीवी से बात कर रहा था। बीवी बोली कि आपके अब्बा रात भर खांस खांस कर हमारी नींद हराम कर देते हैं। आबादी से बाहर जो अपना खेत है वहीं उनके लिए कमरा बना दीजिए, ये वहीं रहेंगे, खाना पहुंचा दिया जाएगा। बीवी की बात बहुत जल्दी समझ में आ गई, बहुत जल्दी समझ में आ गई। कमरा बना दिया गया, वालिद को पहुंचा दिया गया। नौजवान सुबह शाम खाना पहुंचाता था। एक दिन बोला वो बुजुर्ग, वो ज़ईफ, ओ नूरे नजर मुझे ठंड लगती है, कंबल का इंतजाम कर दो। बोला आज ही लेकर आता हूं। कंबल लेकर चला, उसके पीछे पीछे उसका 6 साल का बेटा भी चला। रास्ते में वो बच्चा पूछ रहा था, अब्बू कंबल कहां लेकर जा रहे? बोला तेरे दादा के पास लेकर जा रहे। क्या करेंगे? ओढ़ेंगे। तो बच्चा बोला कंबल बीच से फाड़िए या काटिए, आधा हिस्सा मुझे दे दीजिए। नौजवान को गुस्सा आया कि तू क्या करेगा? अरे तुझे कंबल चाहिए तो दुकान से नया कंबल दिलवाऊंगा। बोला नहीं,
इसी कंबल का आधा हिस्सा चाहिए। नौजवान ने कहा क्या करेगा तू? तो बच्चा बोला जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो आपको लाकर भी इसी कमरे में रखूंगा और ओढ़ने के लिए कंबल का यही आधा हिस्सा दूंगा। जो सुलूक आप अपने बाप के साथ कर रहे हैं वही सुलूक मैं भी अपने बाप के साथ करूंगा। आंखें खुली नौजवान की, बाप के कदमों में गिरकर माफी चाही और घर लेकर आया और साफ ऐलान कर दिया ये मकान मेरे बाप का, जमीन मेरे बाप की, जायदाद मेरे बाप की, दौलत मेरे बाप की, सरबत मेरे बाप की, ये जवानी मेरे बाप की, ये जिंदगी मेरे बाप की। इस मकान में कोई रहे ना रहे मेरा बाप तो जरूर रहेगा, मेरा बाप तो जरूर रहेगा। तो सब की बात नहीं कर रहा मैं, बाज मगरबी तहजीब से मुतासिरा खवातीन ऐसी होती हैं, बाज कुछ दूसरे इलाकों में। जी मैं गया फैजाबाद में, वहां तकरीर के लिए लोगों ने इस मौजू की फरमाइश की और मैंने जब इस मौजू पे तकरीर की वालिदैन की फजीलत पर, तो वो नाफरमान औलाद जो जलसे में थी तकरीर सुनकर सब अश्कबार थे और तकरीर के बाद वो इनकलाब आया कि जब मैं लौट कर बरेली शरीफ आ गया तो फोन आया कि आपकी तकरीर से पूरी बस्ती में एक इनकलाब बर्पा हो गया है। आइंदा साल हम जलसा करेंगे तो असमते वालिदैन कॉन्फ्रेंस के नाम से करेंगे और तकरीर के लिए आप ही को आना है। पेशगी वादा लिया गया मुझसे, तो तकरीर से फायदा होता है। एक बार वो नारा फिर लगाइए, करते रहेंगे माँ बाप की खिदमत, करते रहेंगे माँ बाप से मोहब्बत, करते रहेंगे माँ बाप से मोहब्बत करते रहेंगे। बहुत अच्छी हदीस शरीफ, बड़ी प्यारी हदीस शरीफ। अन अब्दुल्लाह इब्ने मसूद क़ाल सअलतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अय्युल अमल अफजल? क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अस्सलातु लिवक्तिहा। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन? क़ाल बिर्रुल वालिदैन। क़ुल्तु सुम्मा अय्युन? क़ाल अल जिहादु फी सबीलिल्लाह औ कमा क़ाल सय्यदुल मुरसलीन। बेशक जिंदाबाद। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद आका के सहाबी, प्यारे सहाबी, बाबकार सहाबी, ज़ीवकार सहाबी, ज़ीशान सहाबी, मोतबर सहाबी, मोतमद सहाबी, मुस्तनद सहाबी, जन्नती सहाबी, रावी हदीस शरीफ के, वो फरमाते कि मैंने पूछा या रसूल अल्लाह सबसे अफजल अमल कौन सा है? तवज्जो तवज्जो, सबसे अफजल अमल, सबसे अफजल अमल कौन सा है? तो आका ने फरमाया, गौर से सुनना, अस्सलातु लिवक्तिहा, नमाजों को उनके वक्तों में अदा करना सबसे अफजल अमल है। जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ने से राहत नसीब होती है, नमाज पढ़ने से जन्नत करीब होती है। नमाज सख्ती महशर में पूछी जाएगी, नमाज सबसे पहले कयामत में पूछी जाएगी, नमाज पहले कयामत में पूछी जाएगी, यानी रोजे महशर के जागुदाज बुअत अव्वली पुरसिशे नमाज बुअत। तो नमाजों की पाबंदी करें। आका फरमाते सबसे अच्छा अमल यह है कि वक्त पे नमाज अदा किया जाए। सहाबी ने पूछा सुम्मा अय्युनो, मेरे आका नमाज के बाद सबसे अच्छा अमल कौन सा है? तो इस हदीस शरीफ में आका का जुमला है बिर्रुल वालिदैन, नमाज के बाद सबसे अच्छा अमल माँ बाप के साथ अच्छा सुलूक करना है। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। बेशक पूछा सुम्मा अय्युन, सरकार फिर कौन सा अमल है? अब फरमाया अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, राह खुदा में जिहाद करना सबसे अच्छा अमल है। तो मेरे सुन्नी भाइयों, नमाजों की पाबंदी करो और माँ बाप की खिदमत करो। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो यादगार ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस में आज मैंने नौजवानों को एक मुख्तसर सा पैगाम दिया है, माँ बाप की खिदमत करो। और ये मौजू बहुत तफसील तलब है, बहुत सी हदीसें हाजिर हैं,
सत्य ज़हन पर हैं, लेकिन फिर कभी इंशाअल्लाह इस मौजू के तनाजुर में तकरीर होगी। अब जो आयत मैंने पेश की है, उस आयत में जो नुक्ता है, बारीकी है, वो समझा कर रुखसत होता हूँ। और ताजु शरिया की फजीलत पर मेरी तकरीर यूट्यूब पर 1 घंटे की मुकम्मल मौजूद है, जिस तकरीर में मैंने बरेली शरीफ में जो आपने तालीम हासिल की उसका भी जिक्र किया है, यहाँ से मिस्र तशरीफ ले गए जामे अजहर में उसका भी जिक्र किया है, वहाँ जो इम्तिहान में आप फर्स्ट पोजीशन से पूरे मिस्र में पास हुए उसका भी जिक्र किया है। लौट कर आए तो रेलवे स्टेशन पे बरेली जंक्शन पे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद ने आपका इस्तकबाल किया, उसका भी जिक्र किया है। जब आप मदीना शरीफ और मदीना शरीफ से पहले मक्का शरीफ जब हज बैतुल्लाह के लिए पहुंचे, वहां जब 1986 में तकरीबन 1986 में आपकी गिरफ्तारी हुई, उसका भी जिक्र किया है। फिर जो वहां के लोगों से अरबी में आपकी गुफ्तगू हुई उसका भी जिक्र किया है। फिर जब आपको वापस किया गया हिंदुस्तान और दोबारा आपके लिए जब वीजा मदीना शरीफ के लिए खुसूसी भेजा गया उसका भी जिक्र किया है। और मेहमान काबा की हैसियत से आप पहुंचे उसका भी जिक्र किया है। तवाफ़ काबा के दरमियान जो उलमा ने दुआ की दरखास्त की उसका भी जिक्र किया है। काबे के अंदर जो शुयूख ने आपसे दुआ की दरखास्त की उसका भी जिक्र किया है। और मुफ्ती आजम ने जो लोगों को ये तरगीब दी कि अब ताजु अख्तर रजा से ही राब्ता किया करो, इसका भी जिक्र किया। 1 घंटे की पूरी तकरीर है, आप सुन लीजिएगा यूट्यूब पे। आइंदा आऊंगा तो इस मौजू पे भी तफसील खिताब होगा। एक बार कलमा शरीफ पढ़ें जोर से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने आयत पेश की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। बस इसी आयत का जो मफहूम है वो समझा कर एक मिसाल के जरिए रुखसत हो जाता हूं। अल्लाह ताला फरमाता, अला खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। बेशक अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ है और न कोई गम। मिशका शरीफ बाबुल करामात सफा नंबर 545 सत्र 15 16 17 18। अन इब्ने मुनकदिर अन्ना सफीनत मौला रसूलिल्लाह अख्तल जैश बि अर्दि रूमी औ उसीरा फंतलका हारिबा इला आखिरिल हदीस। टाइम कम है और काम ज्यादा है। अल्लाह ताला सगीर भाई की उम्र में बरकतें आता फरमाए। बहुत अच्छी मेहमान नवाजी आपने की जी, आमीन। हजरत इब्ने मुनकदिर फरमाते हैं कि हजरत सफीना ये प्यारे नबी के सहाबी है, सुभान अल्लाह। हजरत सफीना मेरे नबी के सहाबी है। मुल्क रूम में लश्कर इस्लाम से बिछड़ गए या कैद कर लिए गए। जब वो लश्कर इस्लाम की तलाश में निकले तो जंगल में चल रहे थे। जंगल में हर तरफ सन्नाटा, तन्हाई, दहशत, वहशत, जानवरों की आवाज, पत्तों की सरसराहट, जंगल ही जंगल। फइज़ा हुआ बिल असद, अचानक शेर आ गया। शेर आ गया, शेर आ गया, शेर। पिछले साल अमरिया निसरा नगरिया के पास पीलीभीत के करीब शेर जंगल में आ गया था तो 20-25 बस्तियों के लोगों ने गांव खाली कर दिया और कई दिनों तक शेर ने वहां आतंक मचाया था। तो शेर अगर सामने आ जाए तो क्या हालत होगी? भागने के लायक भी नहीं रहेगा जी। हजरत सफीना के सामने शेर आ गया। जंगल में शेर आ गया तो हजरत सफीना ने शेर को देखा, शेर ने हजरत सफीना को देखा। शेर ने सोचा कि आज इंसानी गोश्त खाने को मिलेगा, ताजा गोश्त। इससे पहले कि वो हमला करता, हजरत सफीना ने फरमाया, या अबल हारिस अना मौला रसूलिल्लाह। वो जंगल के शेर, इससे पहले कि तू मुझ पे हमला करे, कान खोल कर सुन ले कि मैं ताजदारे मदीना का गुलाम हूं।
मैं मुख्तार दो आलम का गुलाम हूं। इतना फरमाया हजरत सफीना ने तो शेर वही रुक गया। हजरत सफीना फरमाते वो दुम हिलाने लगा, मैं चलता रहा, शेर मेरे पीछे पीछे चलता रहा। शेर कभी दाहिने साइड से चलता, शेर कभी बाएं साइड से चलता। फकुल्लमा समिया सौतन अहवा इलैहि, अगर किसी जानिब से कोई आवाज आती तो शेर उसका पीछा करता। यानी शेर रास्ता भी दिखाता रहा और हिफाजत भी करता रहा। शेर भी ये जानता है कि वफादार मुस्तफा कौन है। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शेर भी ये जानता है कि आशिक रसूल कौन है, वफादार मुस्तफा कौन है, गुलाम मुस्तफा कौन है, मुहिब मुस्तफा कौन है, अल्लाह अल्लाह गदाए मुस्तफा कौन है, फिदाए मुस्तफा कौन है, शहदाए मुस्तफा कौन है, आशिक मुस्तफा कौन। हजरत सफीना जब लश्कर इस्लाम से मिल गए तो रजा अल असद, शेर लौट गया। मैंने मिशकात शरीफ बाबुल करामात सफा 545 15 16 17 18 के हवाले से हदीस पेश करके ये साबित कर दिया कि अल्लाह के वली को किसी का खौफ नहीं होता है। जो अल्लाह से डरता है वो कायनात में किसी से नहीं डरता। जो अल्लाह से डरता है वो दुनियावी ताकत से नहीं डरता। तो अल्लाह ताला फरमाता है खबरदार, बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है। अला, फरीदापुर के मेरे सामईन, पढ़े लिखे सामईन, अला का माना है खबरदार। अला, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अला अलिफ जबर अ, लाम अलिफ जबर ला, अला, अला इसका माना है खबरदार। इन्ना, इन्ना का माना बेशक, यानी अला हरफे तंबीह, इन्ना हरफे ताकीद। जैसे इंग्लिश में अजीम भाई ग्रामर के हिसाब से तंबीह के लिए, वार्निंग के लिए कौन सा लफ्ज आता है इंग्लिश में? खबरदार, हाँ, डेंजर। खबरदार किया जाता है लिखकर डेंजर, होशियार। हिंदी में सावधान, हिंदी में सावधान। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे ट्रांसफार्मर लगा होता है वहां पे तख्ती लगा दी जाती है, वहां लिख दिया जाता है डेंजर, सावधान, खबरदार। ये जो वायर है जो तुम्हारे सामने है, इसको तुम वो वायर मत समझ लेना जिस वायर पे अपने मकानों में कपड़े सुखाते हो। इस वायर का कनेक्शन ट्रांसफार्मर से है और ट्रांसफार्मर का कनेक्शन बिजली के पावर हाउस से है। अगर छूने की कोशिश करोगे तो जान चली जाएगी, जान। इसलिए वहां तख्ती लगा दी गई, लाल तख्ती लिख दिया डेंजर, खबरदार, होशियार, सावधान, है ना भाई। तालाब गहरा हो अजनबी हजरात के लिए वहां गवर्नमेंट की तरफ से तख्ती लगा दी जाती, डेंजर, खबरदार। यहां पे लापरवाही मत करना, यहां जान जा सकती है, जान। रास्ते से चल रहे थे, अचानक किसी मोड़ पे घूमना था लेकिन अजनबी हजरात को मालूम नहीं, तो वहां भी तख्ती लगा दी जाती है, सुरक्षित चलिए, सावधान, खबरदार, डेंजर, दुर्घटना से देर भली, कृपया सावधानी बरतें। ये हरफे तंबीह। क्यों? अगर आपने एहतियात न किया तो जान चली जाएगी, जान। मैंने पूछा आलम तसव्वुर में, ए मौला ताला तूने नमाज का हुक्म दिया तो हरफे तंबीह का इस्तेमाल नहीं हुआ। अकीमुस्सला, नमाज कायम करो, यह हरफे तंबीह नहीं है। वातु ज़का, ज़कात का हुक्म दिया गया, मालों की ज़कात दो, यह हरफे तंबीह नहीं है। रोजे का हुक्म दिया गया,
तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। जब हज का हुक्म दिया गया तो हुक्म वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला, यहाँ भी हर्फ तंबीह नहीं है। नमाज का हुक्म दिया, हर्फ तंबीह नहीं। रोजे का हुक्म दिया, हर्फ तंबीह नहीं। हज का हुक्म दिया, हर्फ तंबीह नहीं। ज़कात का हुक्म दिया, हर्फ तंबीह नहीं। मगर ए मौला, तूने औलिया का जिक्र किया तो हर्फ तंबीह का इस्तेमाल क्यों किया गया, हर्फ ताकीद का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो सुनो, मेरी नाकिस अक्ल कह रही है और मेरा ये छोटा सा इल्म कह रहा है, ये मेरा जो मुख्तसर इल्म है वो मुख्तसर इल्म ताजुश शरिया के फैजान से बोल रहा है कि सुनो, अल्लाह ताला अल्लामुल गुयूब है। अल्लाह ताला ये जानता है कि एक जमाना ऐसा भी आएगा कि रोज लोग नमाज का इनकार नहीं करेंगे, रोजे का इनकार नहीं करेंगे, हज का इनकार नहीं करेंगे, ज़कात का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होंगे जो औलिया का इनकार करेंगे, उनकी अजमत का इनकार करेंगे, उनकी करामत का इनकार करेंगे, उनके तसर्रुफ का इनकार करेंगे, उनके कमाल का इनकार करेंगे। तो अल्लाह ताला ने औलिया का जिक्र करते हुए हर्फ तंबीह लाकर ये इशारा कर दिया कि सुनो, औलिया के अंदर जो ताकत है ये इनकी अपनी नहीं, अल्लाह ताला की दी हुई ताकत है। जो इनकी करामत है ये अताए इलाही है। बिजली के तार से टकराओगे तो जान चली जाएगी, वली से दुश्मनी करोगे तो ईमान चला जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, यादगारे ताजो शरिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, इश्क मोहब्बत, नारे तकबीर। सवाल तो अगर बिजली के वायर से टकराओगे जान चली जाएगी, औलिया से टकराओगे ईमान चला जाएगा। खतरा यहाँ भी है, खतरा वहाँ भी है। वहाँ जान का खतरा है, यहाँ ईमान का खतरा है। अब मैं बिला तमसील ये कहूँगा, ताजुश शरिया को जो सलाहियत मिली वो अताए इलाही है। जो उनकी करामत है अताए इलाही है, फजीलत ये अताए इलाही है, ये शोहरत अताए इलाही है, ये मुरीदों की कसरत अताए इलाही है, इल्मी शोहरा अताए इलाही है। वो मुहक्किक भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुफक्किर भी है, अल्लाह वारिसे में उलूम आला हजरत भी है, वो वक्त के फकीह भी हैं, वक्त के वारिसे उलूम आला हजरत भी है। तवज्जो चाहूंगा, जुमला आ रहा है। ताजुश शरिया सिद्दीक की सदाकत का नाम है, ताजुश शरिया उमर की अदालत का नाम है, ताजुश शरिया उस्मान की सखावत का नाम है, ताजुश शरिया अली की शुजाअत का नाम है, ताजुश शरिया गौस की करामत का नाम है, ताजुश शरिया मुस्तफा के मोजज़े का नाम है। बेशक जिंदाबाद, बेशक के मोजज़े का नाम है। अब मैं इंशाअल्लाह फिर कभी हुजूर ताजुश शरिया कि सवाने हयात के हवाले से तकरीर करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह शिद्दत की गर्मी में भी आपने मुझे 1 घंटा समात किया, मैं आपका मशकूर हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ का जिक्र हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जिसकी समझ में आए वो पाए रोशनी, मैंने तो दिल जला के सरे राह रख दिया। यादगार ताजुश शरिया कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, पाइंदाबाद, ताबिंदाबाद, दरख्शिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। Azari Network Punjab New Nats Takreer Munkabut सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।